प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है और जनता अपना नेता चुनने का मन बना चुकी है, लेकिन किसे चुनना चाहती है जनता, यही जानने के लिए अब हम आ चुके हैं गोरखपुर में। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पंथ पार्क में और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे किसे चुनना चाहते हैं वो अपना नेता। मोदी जैसा ही कोई प्रखर व्यक्ति मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। हमारा विधायक ऐसा हो जो महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दे। हम अखिलेश सरकार चुनेंगे। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके दिल की बात। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिल की बात? देखिए, स्टूडेंट्स पुरानी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन संकीर्णताओं में बांध करके लोगों को उलझाए रखने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीज़ों से यूथ उभरना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लिए विकास का रास्ता खुले, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था हो, उसके लिए अच्छी सड़कें हों, उसके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, अस्पताल बने। तो ऐसी सरकार जो विकास के बारे में सोचती हो उनको चुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा से बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बसपा सपा हम लोगों ने हाल ही में देखा, कोई किसी मोर्चे पे फेल है, कोई किसी मोर्चे पे फेल है। केंद्र सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं उस तरह से उसको देखते हुए तमाम संभावनाएं नज़र आती हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बननी चाहिए और मोदी जैसा ही कोई प्रखर व्यक्ति मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। मोदी जैसा ही कोई प्रखर व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा कहना है युवाओं का। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए किसे चुनना चाहते हैं अपना अगला सीएम? मैम, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों से सपा का भी 5 साल हम लोग देख चुके हैं, उसके पहले बसपा का भी देख चुके हैं। और यहाँ पे युवाओं का सबसे ज़्यादा सोच क्या है कि शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार होना चाहिए। अभी ये पिछले 5 सालों में जितनी वैकेंसियाँ निकली हैं वो भी एक भी क्लियर नहीं निकली हैं। और जब ये इस समय सब सारी सुविधाओं का हम लोग ये दुविधाएँ देख रहे हैं कि नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है और ये जो मिल भी रहा है वो कोर्ट में मामला चला जा रहा है। तो इस समय हम लोग देख सकते हैं कि भाजपा का ही सबसे अच्छा बेस्ट माना जाएगा कि हम लोग कोई ऐसा सीएम चुने जो भाजपा से ही हो और जो हम लोग युवाओं का सोच रखे कि वो शिक्षा पे अच्छे से ध्यान दे। युवाओं की क्या परेशानी है? अगर हम गोरखपुर के युवाओं की बात करें, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नाम है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, लेकिन बावजूद उसके क्या यहाँ का स्टूडेंट पढ़ने के बाद गोरखपुर में ही रोजगार ले पाता है या फिर उसे शहर जाना पड़ता है? बताइए। मैम, बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मैम, पढ़ने के बाद भी यहाँ पे नौकरी मतलब अच्छे से नहीं मिल पाती है। कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए, यहाँ पे नौकरी पाने के लिए सोर्स लगाना पड़ता है अपने लिए। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तो बाहर जाके अपना काम करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज हैं? अगर हम गोरखपुर की बात करें तो क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पर? और एक्चुअली मैम आप देखोगे तो कोई रोड वगैरह अच्छे नहीं है, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल होता नहीं, जाम वगैरह चारों तरफ। तो इन चीज़ों से निकलना है हमें, ठीक है। नीट एंड क्लीन सिटी बनाना है गोरखपुर को। तो जो भी सरकार है वो हमारे लिए काम करे, गोरखपुर के लिए काम करे, बस हम यही चाहते हैं। नीट एंड क्लीन सिटी चाहते हैं लोग, गोरखपुर को अच्छी सिटी के तौर पे ही चाहते हैं और यहाँ की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि ऐसा नेता हम उनके बीच में आए जो गोरखपुर को एक और दिशा में कहीं ले जाए। आप बताइए क्या है स्टूडेंट्स की इश्यूज? जैसा हम सब जानते हैं, मेरे कई मित्रों ने विकास का मुद्दा रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सब से परे हटकर हमारा विधायक ऐसा हो जो महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दे। हम सब जानते हैं हमारे शहर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, किसी की हत्या हो रही है, बलात्कार जैसे अपराध हो रहे हैं। तो हमारा विधायक ऐसा हो, ऐसी पार्टी का हो ताकि वह क्राइम को, अपराध को हमारे शहर से कम करे और हमारे शहर को सुदृढ़ शहर बनाए। आप आइए आगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोरखपुर सिटी में क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, मैं तो महसूस करती हूँ, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ जो नहीं महसूस करती ऐसा, और ये सारे इफ टीजिंग की वजह से है जो लड़के यहाँ करते हैं। तो इसकी वजह से मैं बीजेपी को वोट करना चाहूँगी। क्या आप भी परेशान हैं इफ टीजिंग से? ये बताइए। हाँ, मैं भी परेशान हूँ। गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाना चाहिए जो इस पे ध्यान दे और ये सब खत्म करे। आप बताइए, क्या इफ टीजिंग जैसी चीजें यहाँ पर कॉलेज में भी होती हैं? बिल्कुल, यहाँ इससे क्राइम गोरखपुर में बहुत है। अगर आप ऐसा नेता हमारे बीच होना चाहिए कि वो पहले प्रायोरिटी दे लड़कियों की सुरक्षा को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई छेड़ के निकल जाता है या बड़ा काम करता है या बड़ा क्राइम करता है तो वो तुरंत छूट जाता है, क्योंकि वो किसी नेता के लिंक से। ऐसे नेता होते हैं कि वो तुरंत ही क्राइम करने वालों को तुरंत ही छुड़वा लेते हैं, जबकि हमारे बीच ऐसा नेता होना चाहिए जो कि उस चीज़ को फोकस करके उस चीज़ पे एक्शन ले। बिल्कुल
एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्राइम हुआ है तो उसकी सज़ा मिलनी भी बहुत ज़रूरी है और लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। क्या कहेंगे, गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की कमी है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। एक सेफ और सिक्योर माहौल ज़रूर होना चाहिए ताकि यहाँ पर सिविलियंस, नॉट ओनली फीमेल्स, सारे सिविलियंस अपने आप को सेफ फील करें। बिल्कुल, सभी सिविलियंस खुद को सेफ महसूस करें। आप बताइए इस शहर के बारे में, क्या खामियां हैं और क्या ठीक होना चाहिए? देखिए, हमारे नज़र में जो सबसे बड़ी खामी आज के टाइम पे ये है कि जो हमारे यहाँ प्रदेश सरकार जो है, ये क्या है कि हमेशा से यहीं के रह गए हैं लोग। जैसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी हुई, चाहे बसपा से जो लोग भी हुए, तो ये क्षेत्रीय पार्टी या फिर यहाँ लोकल की रह गई। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे मान लीजिए बहुत साल हो गए यूपी में केंद्र सरकार का मतलब गवर्नमेंट आई हुई। अगर ऐसा होता है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और अगर शासन को और भी अच्छा बनाना है तो अगर ये केंद्रीय पार्टी हमारे बीच में आती है तो जो वहाँ पर डायरेक्ट जो चीज़ें लागू की जाएंगी यहाँ पर और अच्छी तरीके से पालन उनका होगा। और लेकिन कमियां क्या हैं यहाँ की? गोरखपुर की कमियां बताइए कि क्या मतलब क्या क्या और सुधार की क्या क्या गुंजाइश है इस शहर में? सबसे बड़ी जो सुधार की गुंजाइश ये है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे युवा वर्ग बहुत ज्यादा लोग हैं, बेरोजगार है, ये कह सकते हैं। युवा यहाँ के गोरखपुर के बेरोजगार हैं। पढ़ाई की माहौल तो पढ़ाई की मतलब व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन इस टाइम पे जो उसकी क्वालिटी नहीं रह गई। उस टाइम पे बच्चे जो लेवल पे पढ़ते हैं लोग, अब ये बच्चे छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल कॉलेज में जाते हो आप, यूनिवर्सिटी में आते हो आप, तो कहने के लिए तो हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं मैम यहाँ पे, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए हमारी एजुकेशन की ना बहुत लो हो चुकी है। उसको और मतलब प्रॉपर वो करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि वो फिर से जो पुरानी चीज़ें वहाँ पे थी, पढ़ाई लिखाई हमारे पे माहौल था, विश्व गुरु भारत था, ऐसा कुछ करना है अगर तो हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा और माहौल को और फ्रेंडली बनाना होगा हमारे यहाँ पे। थोड़ा सा ठीक है। एजुकेशन का स्तर कैसा है यहाँ पर? अगर हम गोरखपुर की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, कैसा माहौल है यहाँ पर? पढ़ने वाला माहौल है यूनिवर्सिटी में या नहीं है, ये बताइए पहले। अभी जो यहाँ पढ़ाई में बहुत सुधार लानी है, अभी उस तरह का माहौल नहीं है। पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं है, सुधार की ज़रूरत है। प्रोफेसर सीरियस होने चाहिए और स्टूडेंट्स और भी सीरियस होने चाहिए अपने भविष्य को लेके। यस मैडम, यहाँ के पढ़ाई में जो है बहुत कुछ सुधार लाना है। यहाँ क्या है कि हमें ऐसे सरकार आनी चाहिए जो हमारे विकास के लिए सोचे, जातिवाद से हट के धर्म से। क्या सरकारें सब कुछ कर देंगी? क्या ऐसी कोई जादू की छड़ी होती है सरकार के पास कि सब कुछ ठीक कर देगी, या अपने खुद के अंदर भी हमें बदलाव की जरूरत है? मैम यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर तो अच्छे हैं लोग, वो पढ़ाते भी अच्छे हैं लोग, लेकिन कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं जो स्टडी को सीरियसली नहीं लेते हैं और पीछे वो गपशप करते रहते हैं। जो बच्चे आगे बैठते हैं वही पढ़ पाते हैं, बाकी पीछे के बच्चे को जो मान लीजिए कुछ गंभीरता का अभाव, ये मतलब यहाँ पे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि जो बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं क्लास को डिस्टर्ब भी मत करें। और जो बच्चों का एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या एडमिशन प्रक्रिया और कड़ी होनी चाहिए? ऐसी कड़ी होनी चाहिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो क्यों क्लास में मत बैठे, या वो क्लास में मत करें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो क्लास में बैठें और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर आज का युवा गंभीर नहीं होगा अपने भविष्य को लेके तो हम ये कह सकते हैं कि देश का भविष्य भी आने वाले दिनों में अंधकार में डूब जाएगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं? ये यहाँ पे सबसे ज्वलंत मुद्दा है इंसेफ्लाइटिस का। इंसेफ्लाइटिस का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ पे बच्चे इतने मरते हैं इंसेफ्लाइटिस से, और हमारा गोरखपुर का दुर्भाग्य है कि 15 साल से यहाँ पे विधायक केवल धर्म का लबादा ओढ़ करके चुनाव जीत जाते हैं। वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं और कभी भी बच्चों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया, इंसेफ्लाइटिस वाले बच्चों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया, और ना ही इसके लिए विधानसभा में कभी आवाज़ उठाया कि इंसेफ्लाइटिस के निदान के लिए। जो यहाँ के सांसद हैं उनके काम से खुश हैं? नहीं, सांसद के भी काम से नहीं खुश हैं। 25 साल से गोरखपुर को दिया क्या सांसद ने? 5 बार के सांसद हैं, बता दीजिए गोरखपुर में दिया क्या उन्होंने? तो क्या बदलाव की अब जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। हमारा युवा लड़का लड़ रहा है, उसके लिए हम लोग भी कैंपेन कर रहे हैं और उसको जिताएंगे। युवा है और काम करता है, एम्स के लिए 40 दिन तक की लड़ाई लड़ी है। युवा की आपने बात करी, आप भी युवा हैं, आप बताइए, क्या ऐसा नहीं लगता कि युवा सोच भविष्य को बदल सकती है? बदल सकती मैम, लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण यानी एक जाति विशेष को इंगित। आपने अपने सांसद को देखा है, कभी आए हो? से देखा है, जाके व्यक्तिगत 9 से 11 के बीच 2 घंटे बिना किसी सुरक्षा के 2 घंटे आके बैठते हैं और जनता की एक एक बात को सुनते हैं और मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कौन होना चाहिए ऐसा सीएम जो गोरखपुर को सही दिशा की ओर ले जाए? सीएम मैं तो यहाँ विधायक की बात कर रहा हूँ। सीएम बताइए, सीएम के विजन के बाद तो भी काम किया है, उसका काम बोल रहा है। अखिलेश ने काम किया है, अभी
ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे है आपका, और ये गोमती नगर का, और हर जगह सड़कें बन रही है। अखिलेश ने काम किया है। उन सड़कों की बात किया जा रहा है जहां अभी तक बनी नहीं, जो सड़कें वो बात की जा रही है जो बनी नहीं। लेकिन हम भी आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए। सड़कें तो खैर यहाँ की खस्ता हाल है, और उसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी हम कह सकते हैं जिम्मेदार, और काफी हद तक सांसद भी अगर हम कहें तो जिम्मेदार है। आप बताइए कि गोरखपुर कैसे एक हाई क्लास सिटी बन सकती है? मैम, गोरखपुर को हाई क्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हम अपने घर के जो कूड़ा करकट होता है वो उठाते हैं, नाला सामने पड़ा, जाकर डाल दिया उसमें। स्वच्छता की कमी है। स्वच्छता की कमी है। मोदी सर लाख बार कहें, लेकिन वो तो यहाँ आएंगे नहीं। हम ही आपको जो है अपने घर की साफ सफाई, अपने पड़ोस सफाई करनी है। शादी विवाह होता है, जूठा हुआ, कुछ भी हुआ, जाके सामने नाले में डाल दिया या कहीं साइड में डाल दिया। इससे कितने लोगों को परेशानी होगी या कितनी बीमारियां फैलेंगी, इससे हमारा कोई मतलब। हमारा घर साफ है तो सबसे पहले हमको अपने बदलाव करनी है। अपने घर के साथ साथ अपने आसपास भी सफाई रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन होना चाहिए सीएम प्रदेश का, जिसको लगता है कि हाँ ये प्रदेश में बदलाव ला सकता है, गोरखपुर में भी बदलाव की लहर ला सकते हैं? बताइए कौन होने चाहिए? मैम, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग जो है एक ही चट्टे बट्टे हैं। ठीक है ना, इस बात से परेशान है। इस बात से परेशान है। कौन जो है सही है ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा कौन सही है। लेकिन फिर भी वोट तो आप देंगे? वोट हम देंगे। तो किसको चुनना चाहिए? हम अखिलेश सरकार चुनेंगे। अखिलेश को। वो जात पात का वो छोड़ दें तो बाकी अखिलेश सरकार बेहतर है। सिर्फ एक जात को न लें, वो सारे समाज को लेकर चलें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। बैलेट बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ गोरखपुर में, गोरखपुर के उर्दू बाजार में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ठीक ये है गोरखपुर का घंटाघर, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में ये घंटाघर बनाया गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी की धरती है जो कि गंगा जमुना तहजीब को भी बताती है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं कि ये बाजार है जहां पर हर धर्म के लोगों की दुकानें हैं। बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि गोरखपुर की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं वो इस बाजार पर टिकी हुई है। ये भी कह सकते हैं हम साथ ही साथ कि ईस्टर्न यूपी का ये सबसे बड़ा बाजार का हब है, और जितनी भी बाजार आप ईस्टर्न यूपी के आसपास के शहरों में देखेंगे वो इसी बाजार की बदौलत सजते हैं। तो चलिए यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे उनसे क्या है उनका मिजाज, किसे चुनना चाहते हैं वो अपना सीएम, और क्या क्या हैं उनके मुद्दे। चलिए। और इस वक्त हम उर्दू बाजार की एक दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। सर बताइए कि क्या मिजाज है, व्यापारी वर्ग जो है वो किसे चुनना चाहता है अपना सीएम, और क्या क्या है आपके मुद्दे? अभी तो इस टाइम तो कोई कुछ नहीं समझ पा रहा कि चुनाव में क्या होगा। किसी को कुछ गेस नहीं है, सब गोपनीय है एकदम। इस बाजार में आपकी दुकान कब से है? ये तो 100 साल ओल्ड शॉप है ये। कि नोटबंदी का असर क्या व्यापारी वर्ग पे हुआ था? क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हुई थी। दिक्कत हुआ, मार्केट भी प्रभावित हुआ उससे, कितनी शादियां टल गई, डेट बढ़ गए। तो नोटबंदी का कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव असर हुआ है जनता के बीच में, जनता बहुत परेशान हुई। हाँ, परेशान तो थी जनता, काफी परेशान हुई नोटबंदी की वजह से। अब जाकर थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल रहा लोगों को। अच्छा, तो ये बताइए कि अब क्योंकि नोटबंदी का असर बाकी पहले की तुलना में अब थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हुआ है नोटबंदी के कारण। तो ऐसे में आप लोग किसको चुनना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? अब इसमें मुख्यमंत्री तो हम लोग नहीं, पब्लिक नहीं चुनेगी, तो नेता ही लोग चुनेंगे मुख्यमंत्री को। वोट तो आप भी देंगे और व्यापारी वर्ग भी देगा इतना। हाँ, वर्ग देगा भी तो अपने नेता को देगा, नेता विधायक चुनेगा अपने मुख्यमंत्री को। तो किसे चुनना चाहेंगे? अभी सब ओपन नहीं, सब चीजों का ना है। अभी कुछ लोग अपना वोट ओपन नहीं करना चाहते, ये भी एक अच्छी बात है। आप बताइए कि नोटबंदी का असर हुआ था? हाँ, बहुत हुआ है नोटबंदी का असर। किसे चुनना चाहते हैं अपना नेता? किसे क्या, वो तो जनता तय करेगी, मुझे जिसको देना होगा देंगे। किसे चुनना चाहते हैं अपना सीएम? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या लगता है युवाओं के लिए काम करेंगे, व्यापारियों के लिए भी उनके पास अच्छी योजना है?
ऐसा लगता है तभी तो। युवा हैं इसलिए पसंद कर रहे हैं, या व्यापारियों के लिए उनके पास कुछ अच्छी योजना है इसलिए उन्हें चुनना चाहते हैं, या अब ऐसा लगता है कि गोरखपुर अब बदलाव चाहता है? गोरखपुर बदलाव चाहता है इसलिए। अखिलेश यादव को। अखिलेश ही क्यों? अखिलेश इस वजह से कि एक तो यंग है, यंग के साथ साथ पढ़े लिखे हैं। अभी तक पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं उनमें मुझको लगता पर्सनली कि ये पढ़ा लिखा आदमी ही चेंज ला सकता है। जिस तरीके से विकास के इन्होंने काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। शिक्षा ही बदलाव ला सकती है, आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा एक एजुकेशन ही समाज में बदलाव ला सकती है? हाँ, ये एकदम सही है। एजुकेटेड आदमी ही चेंज कर सकता है मैक्सिमम, और एजुकेशन ही कोई बदलाव लाएगा। अच्छा, हम इस बाजार में खड़े हुए हैं, घंटा घर के पास ये बाजार है। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग की तो क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पार्किंग की समस्या जो सबसे मेन परेशानी है वो पार्किंग की है। आप भी देख रही हैं कि मार्केट में लोग, इसी वजह से बहुत से लोग जो थोड़ा सा आउटसाइड के हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। जेंट्स के लिए तो ठीक है, लेडीज़ के लिए बहुत समस्या है, वॉशरूम वगैरह नहीं है, वाटर लॉगिंग बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनवा रहे हैं, और अब शौचालय होंगे तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बाजार में जाए चाहे कहीं भी जाए। लेकिन अगर हम इस बाजार की बात करें जो कि ईस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ ये चीज मिसिंग है, आज भी यहाँ शौचालय नहीं बने हैं, एकदम मिसिंग है। उर्दू बाजार में इस वक्त मौजूद है। ये किसे चुनना चाहती है अपना नेता? किसे चुनना चाहती है अपना नेता? अखिलेश को। अखिलेश को। अखिलेश को क्यों? क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं, स्टूडेंट के लिए मदद भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं को थोड़ा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और सबके लिए भी कर रहे हैं। अच्छा। अखिलेश या अखिलेश को चुनना चाहती हैं? जी हाँ। गंगा जमुना तहजीब पर बसा ये बाजार बहुत पुराना है, 100 साल से ये बाजार यहाँ पर है। और जैसा कि हम बाजार देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिलती है, चाहे हम कपड़ों की बात करें, गहनों की बात करें, घर के साजो सामान की बात करें, बर्तनों की बात करें, हर चीज़ इस बाज़ार में उपलब्ध है। और ये कह सकते हैं कि वाकई ये ईस्टर्न यूपी का हब है, जहां से हर कोई व्यापारी थोक बाज़ार से अपना सामान लेकर जाता है। और ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक गोरखपुर के इस बाज़ार पर टिकी हुई है। हिंदुस्तान में शादी भी हर किसी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। इस वक्त मैं एक ऐसी शॉप में खड़ी हुई हूँ जहाँ पर वेडिंग के लिए सामान मिलता है। ये जो मेरे हाथ में है आप देख सकते हैं, ये सिंदूर रखने का बॉक्स है, काफ़ी शानदार ये बॉक्स है, इतना हैवी है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें एम्ब्रॉयडरी की तो बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी इस पर की गई है। इसके अलावा इस शॉप में और भी बहुत कुछ है, जैसा कि सहरे बड़ी वैरायटी में यहाँ मौजूद है, खूबसूरत सहरे हैं, कोई भी दूल्हा इसे पहनकर हैंडसम ही लगेगा। सर ये बताइए कि ये दुकान कितनी पुरानी है? अभी 4 साल पुरानी है। बहुत तरीके के कस्टमर आते हैं जो कि उनकी नीड जो है उनकी फुलफिल की जाती है यहाँ पे। और कई सारे ऐसे आते हैं जो कि अलग अलग तरीके के आते हैं, शेरवानी उस पर मैचिंग के जो भी अलग अलग ग्रूमिंग के आइटम्स होते हैं सारी चीज़ें। तो किसे चुनना चाहते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री? आप किसको चुनना चाहेंगे? मतलब हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे मोहल्ले एक तरीके से बाबा गोरखनाथ जी का मतलब कि हम लोग की कृपा है, तो इसीलिए हम लोग भाजपा की सपोर्टर है और भाजपा ही को हम लोग सपोर्ट करते हैं। गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो ऐसा अभी भी इसमें विकास की बड़ी गुंजाइश है। 5 साल से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सांसद है, जो विधायक भी हैं वो भी बीजेपी से हैं, 4 बार रह चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब बदलाव का समय है और प्रदेश और बेहतर होना चाहिए, आपका गोरखपुर और वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ना चाहिए? डेफिनेटली, मतलब कि जाहिर सी बात है कि मतलब कि आदमी को प्रोग्रेस चाहिए, सबको चाहिए, अपना विकास चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बाबा जी अब सपोर्ट नहीं करते या फिर प्रोग्रेस नहीं करते, डेफिनेटली प्रोग्रेस करते हैं, आगे सिटी भी आगे बढ़ी हुई है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं स्टेट के मामले से आके थोड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, अगर मैं चाहूँगा कि अगर स्टेट में भी गवर्नमेंट बीजेपी की ही है तब जाकर जो डायरेक्टली है, क्योंकि अगर अब देखेंगे एक तरीके से एम्स भी यहाँ पे दिया गया है, भाजपा के रहते हुए दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी अभी जाके देखेंगे तो जितनी इंटर रिंग और हाईवे सब सारे बन रहे हैं सब बीजेपी के कार्यकाल में ही बन रहे हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि मतलब कि बीजेपी एक बार फुल तरीके से आए, कोई भी आए फुल पूर्ण बहुमत से आए तो हमारे लिए बेटर रहेगा। इस वक्त हम एक क्लॉथ मार्केट में हैं, इनसे भी अब हम जानना चाहेंगे कि ये किसे चुनना चाहते हैं अपना नेता। किसे चुनना चाहते हैं आप अपना नेता? चीफ मिनिस्टर के तौर पे तो अखिलेश ही हैं, बाकी तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। देख ही रहे हैं कि कितना विकास हुआ है।
5 सालों में कम से कम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या सड़कों के मामले में तो यूपी में सबसे आगे है। जितनी सड़कें 5 सालों में यहाँ बनी कहीं नहीं बनी हूँ। विकास पुरुष के रूप में आप देखते हैं अखिलेश को, ये हम कहें यंग ब्लड में तो उससे अच्छा कोई नेता नहीं। जी गोरखपुर की जनता अपना मन बना चुकी है। काफ़ी मिली जुली प्रतिक्रिया हमें लोगों से मिली है, लेकिन उसके बाद भी ये कह सकते हैं कि रुझान अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन लोग युवा के तौर पर अखिलेश को पसंद कर रहे हैं। मुकाबला कड़ा है, देखते हैं सत्ता पर कौन काबिज होता है। बैलेट बॉक्स में फिलहाल इतना ही।